मित्तल जी बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी अच्छी बात करी, भजन गायक बड़े अच्छे हैं, पर शायद उनके पिछले भजन जितने भी देख लीजिएगा चंडीगढ़ में या कहीं पे भी, आज तक तो शायद उनके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। स्टेज से किसी धर्म के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर वोट मांगना कहाँ तक जायज़ है? वो बोलते जिस मर्जी पार्टी को वो व्यक्तिगत तौर पर पसंद करें, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, अगर उनकी मोदी के भगत हो या अमित शाह के भगत हो या योगी आदित्यनाथ के भगत हो, क्या स्टेज से भजन करने के बाद या भजन करने के बीच में ये कहना अच्छा है कि अगर यूपी में बुलडोजर बाबा किस किस को पसंद है, चंडीगढ़ में बुलडोजर बाबा चाहिए तो हाथ खड़े कर लो? उन्होंने ये कहना श्री राम के सच्चे भगत को ना हाथ खड़े कर लो, श्री राम के सच्चे भगत किसको वोट डालेंगे, इस तरीके का भगवान के प्रचार के नाम पर, भजन के प्रचार के नाम पर आप किसी एक विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत गलत है। श्री राम के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा बस इतना सा एक मुद्दा है कि हमें प्रोग्राम से कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने डीसी साहब को लेटर लिखा, जो मैंने वाइस चांसलर मैम को लेटर लिखा, मैं उनसे मिला भी कि प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है, रोज़ जागरण कीजिए, रोज़ जगराते कीजिए। मैं तो खुद हिंदू ब्राह्मण हूँ, हम हिंदुओं के खिलाफ होंगे? हो ही नहीं सकते। ये कहने की बात नहीं है। आज का समय ऐसा ला दिया बीजेपी ने कि जो शायद जय श्री राम का नारा मारेगा वो तो बीजेपी का सच्चा भगत है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम गाँव में अपने रिश्तेदारों के पास या किससे मिलते हैं तो हम राम राम बोलते थे। क्या हमें बताना पड़ेगा, इन चीज़ों की भी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी कि हम राम के सच्चे भगत हैं? आज कोई बीजेपी हिंदू मुसलमान को तो लड़ाने की बात करती थी, मुसलमान सिख को लड़ाती थी, आज हिंदू के खिलाफ खड़े करने के लिए तैयार हो गई है। ये सरासर गलत है। कन्हैया मित्तल ने पिछले सारे प्रोग्राम्स के अंदर भजन के नाम पर बीजेपी की कैंपेनिंग करी है। शायद उनको अगर इलेक्शन लड़ने का शौक है, इलेक्शन लड़िए, बट भजन का उपयोग करके, भजन गायकी का उपयोग करके आप राजनीति को बीच में मत लाइए। ये सरासर गलत है। भगवान के नाम पे राजनीति ना हो। मेरा देखिए सिर्फ इतना सा कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार भजन संध्या होने जा रही है, उसको होने दें, उसको राजनीति की भेंट ना चढ़ने दें। धर्म के नाम पर कोई भी राजनीति ना करें। धर्म बचाने के लिए अगर कभी राजनीति करनी पड़े तो भगवान कृष्ण ने भी की थी। भजन संध्या हो रही है, अगर किसी को उसमें लगे कि हमने किसी पार्टी के लिए वोट मांगा है या कोई वोट अपील की है तो वो हमारे ऊपर पूरा एक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और रही बात कि मैं अपने कीर्तनों में ये कहता हूं कि जो हिंदू है वो कांग्रेस को वोट ना दे, बीजेपी को वोट दे, तो ऐसी कोई वीडियो तो वो सामने लेकर आए, हम अभी के अभी अपना कार्यक्रम रद्द कर देंगे। हाँ, ये जरूर कहा है कि राम मंदिर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाते तो हम उनका भी नाम ले देते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हिंदू इतना बेशुक्रा नहीं हो सकता कि कोई हमारे मंदिरों को सजा रहा है और हम उनको नाम लेते हुए भी धार्मिक मंच पर ही शर्माते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो कि आज बीजेपी का एक बहुत बड़ा लोगो बना हुआ है, आप उनका कहें कि बुकमार्क बना हुआ है। मैंने जो ये गाना बनाया था ये संतों के लिए बनाया था, सनातन के लिए बनाया था, देश के लिए बनाया था। अगर उसको बीजेपी कैश करती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 2009 में भी एक गाना आया था जय हो, जिसको कांग्रेस ने कैश किया था, तो क्या AR रहमान जी कांग्रेस ही हो गए? ऐसा नहीं होता। कलाकार स्वतंत्र होता है, उसको स्वतंत्र रहने दो। अगर ये इस तरीके की बातें करेंगे तो कोई जुड़ेगा ही नहीं, मेरी तरह कोई और गाना लिख ही नहीं पाएगा, ना गा पाएगा, वो पहले ही घबरा जाएगा कि लोग ऐसे लग जाते हैं। अब जैसे हम राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते थे, हमें रोक दिया जाता था, पूरा कीर्तन होता था, जैसे ही जो राम को लाइन गाने लगते थे साउंड बंद हो जाता था। आज भी कहीं जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो वहाँ के अफसर पहले फ़ोन करके समझाते हैं या धमकाते हैं, समझ नहीं आता मुझे, तो कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से बोलना, ये बोलना, वो बोलना, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पता नहीं कौन सी मानसिकता, मुझे लगता है कि कुछ विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए राजनीति पार्टियां उनको खुश करने के लिए ऐसे हथकंडे बनाती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। सचिन गालव जी भी हमारे छोटे भाई हैं, वो भी दलबल के साथ वहाँ पर आए, भजन सुने, और एक ही शहर में हम लोग रहते हैं। मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूँ, ना मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप आइए, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरे सभी तमाम छोटे भाइयों को, बहनों को यही कहूँगा कि पहली बार पीयू च पीयू पीयू होंदी सी, हुण राम दे नाम दे प्याले भी होण दो।